कुछ ही देर में होगी एनडीए की बैठक। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर बवाल, पीएम मोदी से लेकर मंत्री और बीजेपी नेताओं ने उठाया सवाल। राहुल गांधी के हिंदू पर दिए गए बयान पर हंगामा, पीएम मोदी ने बीच भाषण में नेता प्रतिपक्ष को टोका, कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा कि राहुल ने पूरे हिंदू समाज को बताया हिंसावादी, माफी मांगे। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले कि राहुल गांधी का बयान बचकाना, कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू है देश की आत्मा। राहुल गांधी के बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले कि राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में हिंदुओं का विरोध किया, वो विरोधी पक्ष के नेता नहीं बल्कि हिंदू विरोधी पक्ष के नेता। राहुल गांधी के बयान पर सांसद अवधेश प्रसाद का बयान है, बोले कि राहुल ने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बीजेपी की मानसिकता और विचारधारा की बात की। लोकसभा सदन में बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, नीट को लेकर सरकार को घेरा, कहा कि नीट अब अमीरों के बच्चों के लिए सिर्फ रह गया है, छात्रों का भरोसा परीक्षा से उठा। राहुल ने सेना में अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरा, बोले कि सेना में युवाओं को मिलता था रोजगार, सरकार ने अग्निवीर लाकर खत्म किया सेना में रोजगार। पेपर लीक को लेकर सदन में मुखर हुए राहुल गांधी, कहा कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ, परीक्षाओं से उठा युवाओं का भरोसा। राहुल गांधी ने सदन में पीएम मोदी को चुनौती दी, बोले कि इस बार इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को शिकस्त देगा। राहुल गांधी ने सदन में सरकार को घेरते हुए उठाए रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे, बोले कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के लोगों को भय में डालने का काम किया। आज लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शाम 4 बजे रिप्लाई देंगे। लोकसभा में राहुल गांधी ने अपनी तरकश से निकाले कई तीर, मणिपुर, जीएसटी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी से लेकर मंत्रियों ने जताई आपत्ति, अमित शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को रियायत क्यों, ऐसे नहीं चल सकता सदन। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान अग्निवीर, भूमि अधिग्रहण बिल, किसान बिल और नीट जैसे मुद्दों पर बोला और उन बयानों के तथ्यों के सत्यापन के लिए स्पीकर उनको आदेश दे सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तेज, 13 आरोपियों से पटना की बेउर जेल में 3 घंटे तक पूछताछ, लातूर परीक्षा धांधली मामले में भी सीबीआई जांच। लोकसभा में बोले टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सिंगोल प्रतीक पर उठाए सवाल, कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र का प्रतीक है सिंगोल। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर धुआंधार बहस, राज्यसभा में खड़गे का आरएसएस पर मनुवादी बताकर हमला, सभापति का जवाब, संघ का सदस्य होना गुनाह नहीं। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जबरदस्त तनातनी, अनुराग ठाकुर का हमला, बोले कि भ्रम में है कांग्रेस, इमरजेंसी पर मांगी गारंटी। 3 नए आपराधिक कानून लागू, आईपीसी की जगह अब बीएनएस, समय सीमा के भीतर एफआईआर दर्ज करना अब जरूरी, मॉब लिंचिंग पर आजीवन जेल से लेकर फांसी तक की सजा। नए आपराधिक कानूनों पर विपक्ष में के विरोधों की तलवार, खड़गे बोले कि बुलडोजर को संसदीय प्रणाली से उससे नहीं चलने देंगे। नए आपराधिक कानूनों पर विपक्ष के आरोपों का अमित शाह ने दिया चुन चुन कर जवाब, बोले कि सभी पक्षों के राजी के बाद बने कानून, विपक्ष ना फैलाए अफवाह। संसद से महापुरुषों की मूर्ति हटाने पर नया महाभारत, खड़गे ने बताया अपमान, रिजिजू ने कहा सिर्फ जगह बदली गई। सीएम केजरीवाल के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई है अर्जी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में लगेगा 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग और ऊर्जा प्लांट, ऊर्जा संयंत्र से सालाना 34 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत का उत्पादन होगा। असम में बाढ़ से निपटने के लिए असम राइफल्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन सेवियर, नामसाई और चांगलांग जिलों में बाढ़ प्रभावित गांवों में जवान पहुंचा रहे मदद। बद्रीनाथ धाम में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है अलकनंदा, नारद कुंड अलकनंदा के पानी में डूबा। किशनगंज में जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा कि मुसलमानों ने अपना रहनुमा चुनने में गलती की है। मुंबई में राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया, उन्हें सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए। मुंबई एमआईसी चुनाव में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्युएंसी में शिवसेना नवोदय बाला साहेब ठाकरे पार्टी के नेता अनिल परब विजयी, बीजेपी से किरण शोलार को हराकर विधान परिषद के विधायक बने अनिल परब। कांग्रेस ने एमएलसी के लिए प्रदन्य सातव को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रदन्य सातव दिवंगत राजीव सातव की पत्नी है। पुणे के लोनावला हादसे में बरामद हुए सभी 5 शव, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म।
पूरे भारत में मानसून की मेहरबानी। दिल्ली में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात और राजस्थान में भी अगले 4 से 5 दिनों तक अलर्ट। सीकर में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। नदी नालों में उफान है। धौलपुर में इंद्रदेव मेहरबान, जमकर हो रही है बारिश कई जगहों पर, लेकिन जल भरा। मुंबई में भारी बारिश के चलते शहर में जल भराव। शिवाजी बाग, दादर से तस्वीरें सामने आई। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव। यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा। अमरेली में भारी बारिश। जाफराबाद के तटीय इलाकों में गांव में भरा पानी। बढ़ेरा, हेमल, कदियाली, रोइसा, नागेश्वरी समेत जाफराबाद के कई गांवों में तूफान। कच्छ में भारी बारिश। गांधीधाम शहर में बारिश के चलते जल भराव हुआ। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश। पिपरडी और इंगराला गांव में सड़क बंद हुई। सूरत शहर की सेकेंड वीआईपी रोड बन गई नदी। फंसी स्कूल बस और एक कार भी पानी में फंस गई। हरिद्वार में गंगा नदी में बहे 7 वाहनों को निकाला गया। बारिश के चलते नदी में बह गए। देहरादून में 2 जुलाई से 4 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। लोगों को सावधान रहने की अपील की गई। अरुणाचल में बारिश से आपदाएं। चीन सीमा वाले जिले से संपर्क कटा। भारी बारिश के चलते 34 गांवों पर असर। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़। गांव के जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा। अलवर में 8 घंटों में दलित युवती का शव रखकर विरोध प्रदर्शन जारी। शमशान घाट जाने के लिए रास्ता बंद होने पर विरोध किया गया। चेन्नई में नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। जमकर लगाए नारे। देहरादून सचिवालय के बाहर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में अचानक लगी आग। मौके पर काबू पाया गया। ग्वालियर में बीच चौराहे पर 2 पक्षों में जमकर बवाल। घटना में पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली। विकासनगर में लव जिहाद के मामले ने पकड़ा तूल। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी की मांग की। लखनऊ में प्रेमी जोड़ों की लटकती मिली लाशें। होटल के कमरे में शव किए गए बरामद। पुलिस कर रही जांच। शहर समय 5 लाख रुपए का प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप समेत 2 टेम्पो पुलिस ने किए जब्त। हिसार में बारिश के चलते सड़क का निर्माण बारिश के बीच में चल रहा था। अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया। ठेकेदार को नोटिस हुआ जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कार में अचानक लगी भीषण आग। देखते देखते शोलों में हुई तब्दील।